नमस्कार। काफ़ी लंबे समय के अंतराल के बाद में ये वीडियो आपके पास में आ रहा है। तो कुछ मजबूरियाँ थी, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थी कि हम नहीं कर पा रहे थे। खैर ठीक है, अब से वीडियो आपको टाइम से टाइम मिलते रहेगा। तो आज का जो टॉपिक है एक अच्छा प्रश्न था भेजा हुआ आप लोग के साइड से। सूर्य के पर्वत पर स्टार चिन्ह का क्या महत्व। वैसे तो मैंने इस चिन्ह के बारे में आपको पहले ही एक वीडियो दिया हूँ, बहुत विस्तृत तरीके से बताया हूँ। और आज जो मैं इस टॉपिक पे बात करूँगा, इसके कुछ छुपे हुए पहलू भी होते हैं। ठीक है, हर जो चिन्ह है ना, इसका पॉजिटिव रिजल्ट है हम मान के चलते हैं, लेकिन कभी ना कभी किसी न किसी स्थिति में वो पॉजिटिव का नेगेटिव भी इफेक्ट आता है। ये एक कॉम्प्लेक्सिटी है हस्तरेखा की, और खूबसूरती भी कह सकता हूँ मैं इसको। ठीक है, तो देखिए क्या होता है। आपने अक्सर सुना होगा, पढ़ा होगा कहीं से भी कि हस्तरेखा में जो सूर्य पर्वत पे स्टार का जो महत्व है उसको पॉजिटिव रूप में बताया गया है कि ऐसे लोग बहुत नाम ख्याति है ना, एक अच्छा यश लोगों के बीच में चर्चा का विषय इनके साथ में बना रहता है। ये अच्छी स्थिति है, इसको कुछ ख़राब स्थिति नहीं कहते हैं। ठीक है, मिला जुला के अगर आप देखेंगे इसके सारे परिणाम जो है यश प्राप्ति की ओर इशारा करता है। ये आपने अक्सर सुना होगा, इवन मैंने भी अपने वीडियो में कहा है। इसके बाद में कुछ और भी बातें हैं। अब देखो, यही चिन्ह नेगेटिव कब बनता है। आप देखना कि आपका हाथ अगर इस तरीके से है कि बाकी जो रुझान है हथेली के वो आपको अच्छे नहीं है, कहने के बाद हथेली में कालापन ज़्यादा है। ठीक है, सूर्य का जो पर्वत है वो दबा हुआ है, या सूर्य की रेखा आपके है, जैसे मान लो यहाँ पे सूर्य रेखा है सपोज इसकी। ठीक है, स्टार तो बना है, ठीक है, सूर्य रेखा है या सूर्य रेखा पर ही स्टार बना है, कोई बात नहीं, दोनों भी एक ही बात है। अगर सूर्य रेखा है, स्टार है, और वो रेखा कट रही है बार बार, या फिर रेखा एकदम चौड़ी होकर चल रही है, या फिर रेखा टूट टूट के चल रही है और उस पर स्टार है, यानी कि कहने का मतलब दूषित कंडीशन है रेखा की, और उस पर अगर स्टार का चिन्ह है, या आपकी रेखा नहीं है सूर्य की रेखा, केवल स्टार है पर्वत पर, और अगर वो पर्वत आपका दबा हुआ है, किसी भी प्रकार से पर्वत पीड़ित है, ऐसी स्थिति में स्टार चिन्ह का होना क्या पॉजिटिव रिजल्ट देगा? अब नहीं, ऐसी स्थिति में आपको कुछ नेगेटिव परिणाम भी देखने को मिलेंगे। मैंने जैसे कहा स्टार्टिंग में कि इसके कुछ छुपे हुए पहलुओं पर भी बात करूँगा। तो अब तक तो मैंने तारीफ़ें बहुत की, हाँ बेशक इसमें व्यक्ति ख्याति प्राप्त करता है, अगर अच्छी स्थितियाँ हैं उसके बावजूद इस पे स्टार है तो ख्याति प्राप्त करता है, एक अच्छा नेम फेम रिकॉग्निशन उसको अपने कार्य पे, जो भी कार्य करेगा, व्यवसाय करेगा, नौकरी करेगा, जो भी कार्य करेगा, अच्छे शिखर तक पहुंचता है। ये सारी चीज़ें हैं। अब जो बातें मैं पहले बता रहा हूँ उसको नोट कीजिए। अगर आपके हाथ में चिन्ह है ना स्टार का, आप नोट कीजिए, अब खुद आजमाइए और बताइए कि ऐसा होता है कि नहीं। देखो, अब ये स्टार का चिन्ह जो है ना, क्या क्या दुष्परिणाम भी देगा आपको। ऐसा व्यक्ति का जो चाहे कार्य करे, यानी कि व्यवसाय करे या फिर नौकरी करे, दोनों ही स्थिति में इसको अपने क्षेत्र में, यानी कार्य क्षेत्र में, चाहे व्यवसाय हो चाहे नौकरी, कार्य क्षेत्र में बहुत ज़्यादा इसको टेंशन बना रहता है। ऐसे व्यक्ति को ये टेंशन से बच नहीं पाता है, उलझने, परेशानियाँ, अड़चने, रुकावटें बहुत आती हैं इनके लाइफ में। ये ऐसा कह सकते हो जैसे कोई नौकरी कर रहा है ना, तो बॉस के कारण से बहुत परेशान रहेगा और इसके कारण से बॉस परेशान रहेगा। ये बड़ी मज़ेदार चीज़ आती है, यानी जहाँ काम करेगा वहाँ पे ऐसा एनवायरनमेंट इसको मिलेगा कि ये मानसिक रूप से बहुत परेशान रहेगा ये व्यक्ति। ये ऐसी स्थिति को बनाता है। बेशक आप अपने क्षेत्र में अच्छा करेंगे, अगर आपका बाकी शुभ स्थिति है, स्टार है, नेम फेम गेन करेंगे, लेकिन आपको पता है वो नेम फेम गेन करना, आपको वो बना के रखना, कैसे आप संभाल पाते हैं वो आप ही जानते हैं। यानी बहुत मानसिक वेदना, मानसिक पीड़ा, चिड़चिड़ापन, बार बार काबिलियत होने के बावजूद भी उस लेवल की सफलता ना मिलना, ये इस चीज़ों को बता देता है। ठीक है,
अब ये बड़ी विरोधाभासी यहाँ पे आ रही है कि काबिलियत होने के बाद सफलता ना मिलना, और एक तरफ मैं बोल रहा हूँ बहुत नेम फेम गेन करते हैं। बेशक मैंने कहा ना कि मानसिक वेदना देता है, ये बिल्कुल नेम फेम गेन भी कर लिए ना तो भी इनको इनके अंदर में लगते रहता है कि नहीं मैं जितना डिज़र्व नहीं करता, मैं और डिज़र्व करता हूँ, ये बहुत कम हुआ, उसके कारण से बिना मतलब का ये परेशान। एक चीज़, दूसरा एक और पॉइंट इसके खास बात बताता हूँ। ऐसा व्यक्ति जो है ना अपने समय को व्यर्थ बहुत करता है। अब ये अगर पर्वत शुभ स्थिति में है तो थोड़ा सा पॉजिटिव वे में, और अगर ये नेगेटिव स्थिति है और उस पर ये स्थिति बनी है नेगेटिव स्थिति में, तो ये अपना काम का समय जिसको मूल्यवान समय है उसको भी अनर्गल काम में लगा के व्यर्थ करता है। जो काम नहीं करना चाहिए, जिसमें कोई आउटपुट नहीं, आगे जाके कोई फ्यूचर नहीं है, उस काम में इसका मन बहुत रमता है और अपने वाजिब काम को छोड़कर उसके साइड वाला काम में भिड़ता है ऐसा व्यक्ति। ठीक है, अशुभ स्थिति है तो बहुत ज़्यादा खराब, शुभ स्थिति में स्थिति है तो भी ऐसा व्यक्ति जो है अपना काफ़ी समय दूसरे फील्ड में या दूसरे किसी कार्य में डाल के अपना समय को नष्ट करता है। हाँ, समय बर्बाद करने की आदत होती है ख़राब स्थिति में, एक नेगेटिव वे में, अच्छी स्थिति में भी नेगेटिव वे में, बट समथिंग इसको बोल सकते हो कि ये डाइवर्सिटी होती है दिमाग में। ठीक है, तीसरी स्थिति बताता हूँ जो और ख़ास बात इसमें, ये एकदम निश्चित मान के चल लो चाहे आपकी स्थिति अशुभ हो कि शुभ हो, ऐसा व्यक्ति को पिता और पत्नी के सुख, पिता और पत्नी दोनों के सुखों में ये कमी करता है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट पिता और पत्नी का कहाँ से आ गया? सूर्य में। सूर्य में आप जनरली सोचते हैं कि पिता का समझ में आता है कि सूर्य का जो है कारकत्व तो पिता को लेकर चलता है, इसलिए आपने कह दिया। पत्नी कहाँ से घुसा दी है इसमें? देखो, पत्नी इसलिए घुसाते हैं कि मैं पहले ही कह चुका हूँ, सूर्य और शनि जो है ना आपको भाग्य स्थान है। जैसे कुंडली में आप देखते हैं ना स्थान 9वां घर, वैसा ही हस्तरेखा में सूर्य और शनि आपका भाग्य स्थान है। तो भाग्य से पत्नी मिलती है, इसीलिए पत्नी का भी इसमें रोल आता है। और एक और ख़ास बात, इसमें बच्चों का भी रोल आता है, न केवल पिता पत्नी बल्कि बच्चों का भी। इसीलिए इसको समग्र रूप से आप देखना। आपका जो गृहस्थ का जो सुख है ना वो आपको अच्छा नहीं मिलेगा। ऐसे लोगों का गृहस्थ अच्छा नहीं होता, पारिवारिक रूप से परेशान रहते हैं, कुछ न कुछ ऐसा इनके परिवार में रहेगा कि मानसिक वेदना से बिल्कुल नहीं निकल पाएंगे, कितनी भी ख्याति सफलता ये प्राप्त कर लें, लेकिन जब घर की चार दीवारी के अंदर जाते हैं ना तो इनका मन बड़ा बेचैन रहता है, बड़ा चिड़चिड़ापन सा लगे रहता है, दिमाग में एक अलग लेवल की परेशानी इनकी चलती रहती है। ये इसी स्थिति को बना के रखता है। अब देखिए, ये धन तो दे रहा है जैसे मैंने कहा, तो ऐसा व्यक्ति उस साइन के कारण से धन तो कमा रहा है, लेकिन उस धन से घर के बाहर में तो दुनिया से लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है, मन मुटाव हो रहे हैं, लेकिन फिर भी सफलता प्राप्त कर रहा है। घर आने के बाद वो सुकून है, वो सुकून इसको नहीं मिल पा रहा है, गृहस्थ का सुकून नहीं, चिड़चिड़ापन, आए दिन कुछ ना कुछ वाद विवाद पिता से हो रहा है तो पिता से शांत हो रहा है तो पत्नी से हो रहा है, पत्नी से शांत हो रहा है तो बच्चों से हो रहा है। ये स्थिति बनी रहती है ऐसे लोगों की। हाँ, धन के लिए अच्छा है। ठीक है, और क्या खास बात इसमें आती निकल के, एक चौथा जो पहलू है इस पर भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर ये स्थिति है तो बिल्कुल ध्यान रखें, अगर आपका पर्वत पॉजिटिव है तो भी, नेगेटिव है तो और ज़्यादा ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? सूर्य कारकत्व तो लेके चलता है आपके शरीर में नेत्र और हड्डी का, और ये चिन्ह अगर है स्टार का तो ऐसे लोगों को नेत्र से संबंधित कोई दोष, पीड़ा, कोई परेशानी, ठीक है, कोई चोट चपेट, या फिर हड्डी से संबंधित कोई परेशानी, कोई चोट चपेट, ये निश्चित रूप से आपके जीवन में आपको परेशानी देगा। ठीक है, अब इसमें एक ऐड कर देता हूँ, ये जैसे मैंने कहा कि नेत्र या फिर हड्डी का, अब ये कंफर्म कब हो जाता है? अगर आपकी ये मस्तिष्क रेखा है, मस्तिष्क रेखा में सूर्य की पट्टी पर
सूर्य की पट्टी पर किसी भी प्रकार से कोई बिंदु बन जाए, ठीक है, या कोई छोटा सा क्रॉस बन जाए, या फिर लालिमा आ जाए, रेडनेस आ जाए, बहुत ज़्यादा रेड हो जाए यहाँ पे, ठीक है, अचानक से रेखा जा रही है और रेखा यहाँ पे बहुत लाल हो गई है, जैसा लग रहा है कि कुछ ब्लड बाहर आने वाला है चमड़ी से, ऐसा लाल हो जाता है ना, ऐसा जैसे लालिमा आ जाए, तो ये बहुत ज़्यादा गंभीर परिणाम देने वाले नेत्र रोग हो सकते हैं। गंभीर परिणाम देने वाले नेत्र रोग हो सकते हैं। दूसरा चीज़, इस पर अगर जो डॉट वाले मैंने शब्द कहा, एक बिंदु सा गड्ढा सा बन जाता है, जैसे लगता है कि पिन चुभा गया वहाँ पे, ऐसी स्थिति है तो मानसिक सदमा, मानसिक पीड़ा, मस्तिष्क ज्वर, या फिर हो सकता है मैक्सिमम बहुत ज़्यादा ख़राब स्थिति हाथ में तो कोई मस्तिष्क में चोट चपेट एक्सीडेंट के कारण से कोमा तक की स्थिति को भी ये इंडिकेट कर देता है। तो ये भी एक नेगेटिव चिन्ह कहलाता है, ठीक है। और दूसरा चीज़ यही, अगर आपको, जैसे मैंने हड्डी के बारे में कह रहा था, अब ये स्थिति नहीं है, मस्तिष्क रेखा की स्थिति को हटा देते हैं अभी, ठीक है, मस्तिष्क रेखा भी मान लो नॉर्मल है। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि अंगूठे के पास में ये हड्डी निकला हुआ है, यहाँ बहुत लोग का हड्डी निकलता है, यहाँ पे देखना आप, यहाँ पे हड्डी हल्की सी बाहर आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे अंगूठे के पास में अगर हड्डी निकल रही है और ये स्थिति है तो आपको क्या ध्यान रखना है, देखो, तो आपको निश्चित रूप से अपने खान पान में थोड़ा सा ऐसे आहार लेने की ज़रूरत है जहाँ से जॉइंट पेन, नसों से संबंधित तकलीफ, खास करके साइटिका, नस का दब जाना, स्लिप डिस्क जिसको हम बोल रहे हैं, ऐसी कोई समस्या, कमर से की पीड़ा या जॉइंट से, कोई भी जॉइंट से पीड़ा, ऐसे लोगों को बहुत परेशान करता है और लंबे समय तक परेशान करता है। तो ये इसके कुछ अनछुए और छुपे हुए पहलू थे। एक चिन्ह के बारे में एक वीडियो में बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड कर पाना जो है ना, बहुत संभव नहीं होता है। इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि अब ये भी होता है कि आज जैसे मूड दूसरा है, चलो आज कुछ अच्छी बातें कर लेते हैं, अचानक से किसी ने प्रश्न पूछ दिया तो उस पर्टिकुलर बिंदु पर अपना भी ध्यान जो है ना कुछ ज़्यादा चला जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ आप लोगों से प्रश्न पूछिए। एक ही बिंदु पर 2-3 प्रश्न अलग अलग तरीके से आते हैं ना, तो उसका जो दायरा है ना उस बिंदु का वो बढ़ता है। मेरा भी जो रुका हुआ है अंदर में ना वो भी बाहर निकलता है। तो ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और अच्छा बात आप लोग पूछते हैं तो मेरा भी क्या ना एक रिवीजन के जैसा होता है, तो मुझे भी अच्छा लगता है। नहीं तो फिर जो सब बातें करते हैं यूट्यूब में, आपको जो मिलेगा स्टार चिन्ह में ऐसा है वैसा है, बहुत पॉजिटिव बातें हैं, जो है वो है, लेकिन एक तरफा चीज़ों को प्रेजेंट करना ये सही नहीं है ना। तो इसके कुछ अनछुए पहलू भी थे जो मैंने आपको बताया। तो पॉजिटिव तो है, लेकिन इसके साथ में ये सारी चीज़ें हैं। तो धन मिलेगा, पद प्रतिष्ठा मिलेगी, लेकिन सुख नहीं मिलेगा। कहने का मतलब सार बात ये है, ठीक है। नामी हो सकते हो आप, ख्याति प्राप्त कर लो, लेकिन सुख नहीं मिलेगा। कितना भी कमा लो, धन तो आएंगे लेकिन संचय नहीं होने देगा। ये इन चीज़ों को बताता है, ठीक है। हाँ, ये हड्डी अगर निकली है आपकी, सावधान रहें, शनि की सेवा करें, भोलेनाथ के से शरण में रहें, और ये आपको आराम देगा। और साथ ही साथ में आहार अपना मजबूत कीजिए, क्योंकि नसों की तकलीफ, कमजोरी को बताता है यहाँ पर हड्डी का निकलना, संघर्ष को बताता है। 42 साल के पहले आपको नाम नहीं बनने देगा, आपको स्टेबिलिटी नहीं लेने देगा। ये कितना भी आप भले 22 साल की उम्र में नौकरी स्टार्ट कर लो, अच्छी सैलरी भी पाते हो आप होंगे अगर आप, ये हड्डी स्थिति निकली हुई है, स्टार चिन्ह है, आप निश्चित मान के चलना। आपका मन इतना बेचैन रहेगा ना कि आपको कभी सेटिस्फाई फील ही नहीं कर पाओगे। आप कितना भी कमा रहे होगे, आपको बिल्कुल नौकरी छोड़ देने का मन करेगा। आप अपने आप को ही कोसते रहोगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। स्टेबिलिटी नहीं लाने देगा वो। जैसे आपका 42 साल कंप्लीट होगा तब जाके आपको फील होगा कि हाँ, अब मुझे थोड़ा मेंटल रिलैक्स हो रहा हूँ मैं। ये इसी स्थिति को बताता है, ठीक है। तो चलिए, ये था टॉपिक। और आशा करता हूँ जो भाई ने मुझसे प्रश्न कहा था उनको उनके सवालों का जवाब अच्छे तरीके से मिल गया होगा। ऐसा ही कोई भी बिंदु है जो आपको लगता है कि ये मुझे पूछना चाहिए, आप कमेंट्स लिखिए। मैं हर किसी का कमेंट्स पढ़ता हूँ और उस पर वीडियो ज़रूर बनाता हूँ, बशर्ते वो टॉपिक वैलिड हो, है ना। ऐसा कुछ भी वाला नहीं होना चाहिए,
वैलिड हो, अच्छा हो, मुझे लगता है कि हाँ इस टॉपिक से बहुत लोगों को ज्ञान मिल सकता है, मैं उस पर ज़रूर बात करता हूँ। तो एक और ख़ास बात है, देखिए आप लोगों ने 4-5 लोगों ने मुझसे कहा था भाई कि सर आप ट्यूशन दीजिए, कहने का मतलब एक का जूम ऐप के थ्रू आप हमको पढ़ा दीजिए या फिर कुछ भी क्लासेस लीजिए आप, हम लोग सीखना चाहते हैं। लेकिन अभी मैं जब बोल रहा हूँ कि भाई चलो रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, कि संख्या तो मुझे पता चल जाए कि 2 है 3 है। अब देखो कम से कम 7 8 9 10 ऐसा संख्या रहेगा ना, तो एक टाइम निकालने में मेरे लिए भी अच्छा होगा, उसको मेकअप करना अच्छा होगा। अब पर्टिकुलर कोई 1-2 दिन आते हैं तो उसको समझाने के लिए एक बंधन मैं अपने सिर पे बांध लूँ हर घंटे का, मैं मतलब हर दिन का इस घंटे से इस घंटे तक मैं अपने आप को व्यस्त रख लूँ, तो वो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो अगर आप लोग ऐसे संख्या में आते हैं, कम से कम मिनिमम 10 भी आएंगे ना, तो अपन चालू कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी 1 ही 2 कॉल आया, 4-5 लोग पूछे, लेकिन 1 ही 2 कॉल आया पूछ रहे थे, तो अब 1 ही 2 को मैं क्या ही बोलूँ, है ना। तो थोड़ा सा संख्या अगर बढ़ता है तो आप लोग जो बोल रहे हैं वो मैं करने को तैयार हूँ। चलिए मेरा जो बोलना था कंप्लीट हुआ। अच्छा लगा होगा तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना। जो पहली बार देख रहे हैं, अगर लगे आपको दोबारा सुनना चाहिए तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।